जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 12 के प्रश्नावली 12 ला पढ़ाऊँ। बोला था कि मैं हाँ ये प्रश्नावली के शुरुआत करा था, तो ये मैं आप मन ला प्रश्न क्रमांक 1 ला हल करके समझाऊँ। संगवारी हो अंग्रेजी में बोला तो मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 ला सॉल्व करके समझाऊँ। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो यह है आप मन के प्रश्न क्रमांक 1। ये का बोलते निम्नलिखित व्यंजकों में, ठीक है ये मेरा आप मन जोड़ लो कि ये मेरा में हमें, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी और द्विपदीय व्यंजक पहचान कर लिखे। मतलब हमन ला कोई व्यंजक दिए जाही, ठीक है, ओमा से हमला बताना है कि वो एक पद वाला हरे कि ये एक पदी मतलब वह एक पद वाला हरे कि वह द्विपद वाला हरे मतलब 2 पद वाला हरे, ठीक है। तो ये पद ला पहचाने बर संगवारी हो आप मन ला मैं हाँ पढ़ा चुके हैं परिभाषा भी कि कैसे हमारा पता चलते। तो आप मन एक सूत्र के हिसाब से समझ लो, ठीक है। कि पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या हमारा कैसे पता चली। पदों की संख्या बराबर रही चिन्हों की संख्या धन 1। मतलब कोई भी पद में जतका कन धन और ऋण चिन्ह के उपयोग हुई, चिन्हों की संख्या कहा थे तो यह धन और ऋण चिन्ह के बात हुआ थे, ठीक है। तो जे बार धन और ऋण चिन्ह के उपयोग हो रही हो पद में ओकर से एक ज्यादा रही पदों के संख्या, ठीक है। तो संगवारी हो चलो हल करथन हमन प्रश्न ला। संगवारी हो चलो प्रश्न मन ला हल करथन। तो देखो ये हरे हमर व्यंजक अबे के पदी हरे किसे पता चली। देखो एक बार धन चिन्ह के उपयोग हो है, ठीक है। तो चिन्हों की संख्या से एक ज्यादा रही पदों की संख्या है। तो जब एक बार चिन्ह के उपयोग हो है तो यह ओकर से एक ज्यादा मतलब यह द्विपदी हरे, ठीक है। द्विपदी व्यंजक आप मन इसे लिख सकत हो, ठीक है। अब ये ला देखो इहू में धन चिन्ह के एक बार उपयोग करे है, ठीक है। तो धन चिन्ह के एक बार उपयोग करे है और चिन्ह ले एक ज्यादा रही पद के संख्या, तो यह का कहलाही द्विपदीय व्यंजक, ठीक। ये ला देखो इहू में एक बार ऋण चिन्ह के उपयोग करे है, तो एक बार ऋण चिन्ह के उपयोग करे है तो ऋण चिन्ह ले एक ज्यादा रही पद है, ठीक है। चिन्ह ले एक ज्यादा रही पद के संख्या, तो एक बार चिन्ह के उपयोग होए एकर स्थिति है कतका हो जी द्विपदीय व्यंजक, ठीक है। आप मन गिन के भी देख लो एक पद और ये 2 पद, एक पद और ये 2 पद, एक पद और ये 2 पद, ठीक। ये ला देखो एहू में धन चिन्ह के एक बार उपयोग करे है तो जतका बार चिन्ह के उपयोग होई ओकर से एक ज्यादा रही पद के संख्या, है ना। तो एहू का हो जी द्विपदीय व्यंजक, ठीक।
आप मन गिन के भी देख लो, एक पद ये दो पद है ना। ये ला देखाओ, ये हमारे ऋण चिन्ह के एक बार उपयोग करे है तो चिन्हों की संख्या ले एक ज्यादा इथे पदों की संख्या। तो एक बार जब ऋण चिन्ह के उपयोग हो तो यह कहा रे द्विपदीय व्यंजक। ठीक, गिन के भी देख लो, एक पद ये दो पद है ना। ये ला देखो, ये कहा रे 4AB, एमा तो धन ऋण चिन्ह के उपयोग नहीं करे, मतलब शून्य बार धन चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह के उपयोग होए शून्य बार। तो शून्य ले एक ज्यादा लिखे पदों की संख्या है तो ये मेरा ही एक, तो ये मेरे लिख देता हमन एक पदीय। ठीक है, आप मन हाँ गिन के भी देख लो, केवल एक ठो पद हवा। ठीक है, 4AB। तो संगवारी हो ये आप मन के हो गए पूरा। और बनाथन आगे संगवारी हो ये ला देखो, 7 वाला एमा का करे है, एक बार ऋण चिन्ह के उपयोग करे है। जब एक बार चिन्ह के उपयोग हो है तो एकर ले एक ज्यादा रही पद के संख्या, मतलब यह कहा रे द्विपदीय व्यंजक। ठीक, गिन के भी देखो, ABC है एक पद हो गए और ये एक है दूसरा पद हो गए, तो द्विपदी व्यंजक। एमा देखो, एमा तो धन या फिर ऋण चिन्ह के उपयोग नहीं हुए, मतलब शून्य बार हुआ है उपयोग, तो शून्य ले एक ज्यादा रही पद के संख्या, मतलब एक पदीय व्यंजक। ठीक, गिन के भी दिख लो, 3 एक सवाय है पूरा एक पद हरे। ठीक, अब एला देखो संगवारी हो, एमा धन चिन्ह के एक बार उपयोग होए, मतलब एक बार उपयोग होए तो ओकर ले एक ज्यादा रही पद के संख्या है, तो एक बार उपयोग होए तो यह का जी द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, आप मन गिन के भी देखो, AB एक पद, BC एक पद है ना। ये ला देखो, इहू में एक बार चिन्ह के उपयोग होए तो इहू का कहलाही द्विपदीय व्यंजक। ठीक, गिन के भी देखो, A है एक पद हो गए और ABC है दूसरा पद हो गए। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो पहला प्रश्न हवा ये हल हो, बड़ा ही यह आसान हवा। आप मन ला बस थोड़ा से समझे के जरूरत है कि जे बार चिन्ह के उपयोग हो रही कोई भी पद में ओकर से एक ज्यादा रही पदों के संख्या है। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करे हो, यदि आप मन के समझ में आई सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद करो। खासकर संगवारी हो वो लइका मन तक जीकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, ना ही वो मन कोचिंग सेंटर जा सके, न ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो, ताकि वो लइका मन मोर माध्यम से ये गणित ला पढ़ के अपन जीवन के जो पढ़ाई के क्षेत्र है उमा आगे बढ़ सके। ठीक है संगवारी हो, हमर भाषा हमर पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।